नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के उस शक्तिशाली इंजन की जो नजर तो कम आता है लेकिन असल में देश को चलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमएसएमईज की दुनिया की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या होता है? अब जाहिर है दिमाग में सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां या शायद शेयर मार्केट का नाम आएगा, है ना? लेकिन असलियत कुछ और है। असली हीरो तो वो हैं जो गुमनाम रहकर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये एमएसएमई है क्या? इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एमएसएमई का पूरा नाम है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। आसान भाषा में कहें तो ये वो बिजनेस हैं जो छोटे से लेकर मीडियम स्केल पर या तो कोई सामान बनाते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा बिजनेस माइक्रो है, कौन सा स्मॉल और कौन सा मीडियम। इसके लिए सरकार दो बहुत ही सिंपल पैमाने इस्तेमाल करती है। एक है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया यानी निवेश, और दूसरा है कि बिजनेस सालाना कितना कमा रहा है यानी टर्नओवर। तो चलिए सबसे छोटी कैटेगरी से शुरू करते हैं, जो है माइक्रो एंटरप्राइज। अगर किसी बिजनेस ने प्लांट और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया है और उसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। तो ये दो नंबर याद रखिए, 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर। अच्छा, तो इस पूरी क्लासिफिकेशन को एक साथ देखते हैं। देखिए, माइक्रो के लिए लिमिट थी 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर। अब स्मॉल पर आते हैं तो निवेश की सीमा सीधे हो जाती है 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर की 50 करोड़ रुपए तक। और फिर आती है मीडियम एंटरप्राइज की बारी, जहां निवेश 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अब एमएसएमई की दुनिया के अंदर ही एक और खास तरह के बिजनेस को समझना जरूरी है। इन्हें कहते हैं सहायक उद्योग या एंसिलरी इंडस्ट्रीज, और ये इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही खास रोल निभाते हैं। तो ये सहायक उद्योग आखिर करते क्या हैं? देखिए, ये वो छोटी कंपनियां होती हैं जो किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए कोई खास पार्ट, पुर्जा या सर्विस बनाती हैं। एक तरह से ये बड़ी कंपनियों के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। तो फिर एक आम एमएसएमई और एक सहायक उद्योग में फर्क क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, जहां एक आम एमएसएमई आज़ाद होता है और कई अलग अलग ग्राहकों को सामान बेचता है, वहीं एक सहायक उद्योग अक्सर किसी एक ही बड़ी पेरेंट कंपनी पर निर्भर होता है। उनका काम बहुत स्पेशलाइज्ड होता है और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें पता होता है कि कितनी डिमांड आने वाली है। अब देखते हैं कि ये छोटे और बड़े बिजनेस मिलकर काम कैसे करते हैं। इनके बीच का जो रिश्ता है उसे सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सोचिए, एक बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है और कई छोटी छोटी कंपनियां हैं जो उसके लिए नट, बोल्ट, सीट कवर या इंजन के पुर्जे जैसी चीजें बनाती हैं। ये छोटी कंपनियां ही सहायक उद्योग हैं। तो पूरी प्रोडक्शन लाइन कुछ इस तरह काम करती है। पहले ये छोटी सहायक इकाइयां अपने अपने खास पार्ट्स बनाती हैं, फिर बड़ी पेरेंट कंपनी इन सभी पार्ट्स को एक साथ असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि एक कार तैयार करती है, और आखिर में वो तैयार माल बाजार में बिकने के लिए चला जाता है। कितना बेहतरीन सिस्टम है। तो अब सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, इस इकोसिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। ये लाखों लोगों को रोजगार देता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इससे देश के छोटे छोटे हिस्सों में भी औद्योगिकरण होता है। ये निर्यात बढ़ाने में मदद करता है और बड़ी कंपनियों के लिए लागत भी कम करता है, जिससे हमारी पूरी सप्लाई चेन मजबूत होती है। ये असल में समावेशी विकास का एक बेहतरीन मॉडल है। और इस पूरे रिश्ते को हमारा सोर्स मटेरियल एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताता है। ये छोटे और बड़े उद्यमों के बीच एक सहजीवी संबंध है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या इन सहायक उद्योगों को अपना जोखिम कम करने के लिए सिर्फ एक बड़ी कंपनी पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर उन्हें अलग अलग ग्राहक ढूंढने चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।